हेलो फ्रेंड्स, डीएसए सीरीज आगे कंटिन्यू करते हैं और स्टार्ट करते हैं हम नेक्स्ट स्ट्रिंग लीड कोड क्वेश्चन दैट इज रिवर्स वर्ड्स इन स्ट्रिंग। ध्यान रखना, ये लीड कोड के अंदर टॉप 150 क्वेश्चंस के अंदर भी इंक्लूड किया गया है। तो यहाँ आप क्वेश्चन देख सकते हो। इस क्वेश्चन के अंदर ये बोला गया है कि आपके पास एक इनपुट रहेगी, आप लोगों को जो भी वर्ड्स हैं आपको उनको रिवर्स ऑर्डर में रिटर्न करना है। बट आप लोगों को कुछ पॉइंट्स का भी ध्यान रखना है कि अगर आगे या पीछे स्पेसेस आती है तो आप लोगों को उसको रिमूव करना है। सेकंड थिंग कि अगर बीच में भी कुछ मल्टीपल स्पेसेस आ जाती हैं तो अगेन आपको उसको भी रिमूव करना है और सिंपल स्ट्रिंग आप लोगों को रिटर्न करनी है, बट इन रिवर्स ऑर्डर। तो इस प्रोग्राम को हम 3 वेज से सॉल्व करने वाले हैं और फिर लास्ट में मैं आपको बताऊंगा कि सबसे एफिशिएंट वे कौन सा होता है। तो अभी के लिए हमारे पास जैसे ये स्ट्रिंग है, तो हम पहले तो जो स्ट्रिंग के प्री डिफाइंड मेथड्स होते हैं जैसे ट्रिम, स्प्लिट, उनका यूज करके कैसे इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं वो चीज समझ लेते हैं। तो मेरे पास यहां पर स्ट्रिंग्स गिवन रहेगी, दैट इज स्ट्रिंग एस इक्वल्स टू दिस वन। अब सबसे पहले मैं आगे और पीछे की स्पेसेस को रिमूव कर दूंगा, किसके थ्रू? ट्रिम मेथड के थ्रू। सो एस डॉट ट्रिम, सो मैंने यहां पर ट्रिम कर दिया और वापस उसको स्ट्रिंग के अंदर स्टोर कर दिया। अब मैं स्प्लिट मेथड का यूज करूंगा तो वो क्या काम करेगा, जहां पर भी उसको स्पेसेस मिलेगी उसके अकॉर्डिंग वो वर्ड्स मुझे प्रोवाइड कर देगा। तो सिंपली मैं यहां पर यूज कर सकता हूं दैट इज एस डॉट स्प्लिट, वो स्पेसेस के अकॉर्डिंग यहां पर वर्ड्स को स्प्लिट कर देगा और ये किस में वैल्यू रिटर्न करेगा, दैट इज स्ट्रिंग एरे। तो ये मेरे पास वर्ड्स, एक एक वर्ड्स मुझे रिटर्न कर देगा। और अब आप इस स्ट्रिंग एरे को रिवर्स ऑर्डर में ट्रैवर्स करना स्टार्ट कर दो। सो उसके लिए मैं सिंपल यहां पर एक फॉर लूप प्रोवाइड कर दूंगा जो कहां से स्टार्ट होगा, इस एरे के लास्ट इंडेक्स पोजीशन से स्टार्ट होगा। सो w डॉट लेंथ -1, सो ये वर्ड्स के या फिर जो स्ट्रिंग एरे है उसके लास्ट इंडेक्स पोजीशन से स्टार्ट होगा। मुझे रिवर्स ऑर्डर में स्ट्रिंग को ट्रैवर्स करना है। तो मैंने i की वैल्यू इनिशियलाइज कर दी है, देन i शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0, 0 इंडेक्स पोजीशन तक हमारा लूप चलेगा एंड i माइनस माइनस। और उसके बाद मैं यहां पर एक और स्ट्रिंग वेरिएबल ले लेता हूं रिजल्ट के नेम से, जिसके अंदर एम्प्टी वैल्यू स्टोर रहेगी और यहां पर मैं हर बार रिजल्ट के अंदर वैल्यू को कॉन्कैट करवाता रहूंगा। सो रिजल्ट इक्वल्स टू रिजल्ट प्लस वर्ड ऑफ आई। तो हर बार हमारे पास रिवर्स ऑर्डर में वर्ड्स रिजल्ट के अंदर स्टोर होते रहेंगे, बट बीच में मुझे स्पेसेस भी लगाना है। ये देखो आउटपुट देखो, बीच में मेरे पास स्पेसेस भी हैं। तो स्पेसेस के लिए आप सिंपली यहां पर एक इफ कंडीशन प्रोवाइड कर सकते हो कि अगर मेरे पास आई की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है तो जैसे ही मेरे पास एक वर्ड फिनिश हो जाएगा मैं उसी टाइम रिजल्ट के अंदर स्पेस कॉन्कैट कर दूंगा। सो दैट्स इट, ये मेरे पास फॉर लूप आ जाएगा और एट लास्ट आप यहां पर रिटर्न करवा देना रिजल्ट को। सो हमारे पास स्ट्रिंग एरे जो है वो रिटर्न हो जाएगा। तो ये सॉल्यूशन एक बार हम इंप्लीमेंट करके देखते हैं लीड कोड पर। तो यहां आ जाओ, यहां मैं सबसे पहले तो ट्रिम मेथड का यूज कर देता हूं दैट इज एस डॉट ट्रिम एंड देन मैं स्प्लिट करवा देता हूं दैट इज एस डॉट स्प्लिट। मैं स्प्लिट किसके अकॉर्डिंग करूंगा, स्पेसेस के अकॉर्डिंग। और फिर मैं उसको वर्ड्स एरे नेम से एक स्ट्रिंग एरे बना देता हूं दैट इज वर्ड्स। तो मैं वर्ड्स के अंदर स्टोर कर दूंगा और अब मैं इस एरे को रिवर्स ऑर्डर में ट्रैवर्स करना स्टार्ट कर देता हूं। सो इंट i इक्वल्स टू वर्ड्स डॉट लेंथ -1, देन i शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0 एंड i माइनस माइनस। और अब आप यहां पर एट लास्ट एक रिजल्ट नेम का वेरिएबल ले लो स्ट्रिंग का, दैट इज स्ट्रिंग रिजल्ट इक्वल्स टू एम्प्टी स्ट्रिंग। और यहां पर अब आप कॉन्कैट कर दो दैट इज रिजल्ट इक्वल्स टू रिजल्ट प्लस वर्ड्स ऑफ आई। तो मैं हर बार वर्ड्स को कॉन्कैट करवाता रहूंगा और यहां पर मैं स्पेसेस के लिए एक कंडीशन प्रोवाइड कर दूंगा कि अगर मेरे पास आई की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है। तो ये वाली कंडीशन मैंने क्यों लगा दिया, ताकि लास्ट में मेरे पास जब मेरे पास वर्ड रिटर्न होगा तो लास्ट में स्पेस नहीं आना चाहिए। तो उसके लिए मैंने ये कंडीशन प्रोवाइड कर दी है। तो इसके अंदर मैं प्रोवाइड कर दूंगा दैट इज रिजल्ट इक्वल्स टू रिजल्ट प्लस, यहां मैं स्पेस ऐड कर दूंगा और एट लास्ट अब आप यहां पर रिटर्न करवा दो रिजल्ट को। सो रिटर्न रिजल्ट। तो ये हमारे पास फर्स्ट सॉल्यूशन आ गया। आप इसको सबमिट करके देखो, यहां आ जाओ, मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर देता हूं। तो यहां देखो उसने क्या चीज प्रोवाइड कर दिया, दैट इज रॉन्ग आंसर। क्यों? क्योंकि हमारा ट्रिम मेथड जो है वो तो प्रॉपरली चल रहा है, उसने आगे और पीछे के स्पेसेस तो रिमूव कर दिए बट बीच के स्पेसेस उसने रिमूव नहीं किए। ये देखो, सो बीच के स्पेसेस को प्रॉपरली रिमूव करने के लिए मैं यहां पर किस चीज
चीज का यूज कर दूंगा, डेट इज स्लैश एस एंड देन प्लस। स्लैश एस जो है वो स्पेस को डिनोट करेगा, प्लस जो है वो अगर आगे के स्पेसेस भी मिलते हैं तो वो उसको भी डिनोट कर देगा। और मैं यहाँ पर एक और स्लैश लगा देता हूं ताकि वो उसको इग्नोर कर दे। तो यहां मैं इस टाइप से प्रोवाइड कर दूंगा। ओके, तो अगेन अब आप सबमिट करके देखो यहां पर आंसर। सो ये देखो, ये यहां पर क्या बोल रहा है, डेट इज एक्सेप्टेड। हमारा आंसर जो है वो एक्सेप्ट हो गया है और उसने बीट किया है, डेट इज 16.36% को। डेट मीन्स के हमारा सॉल्यूशन करेक्ट है बट अच्छा नहीं है। ध्यान रखो, हमारा सॉल्यूशन अच्छा नहीं है। क्यों अच्छा नहीं है? क्योंकि जब मैं यहां पर रिजल्ट को बार बार कॉन्कैट कर रहा हूं तो हर बार मेरे पास स्ट्रिंग का एक न्यू ऑब्जेक्ट क्रिएट होता रहेगा। ये मैंने स्ट्रिंग मेमोरी मैनेजमेंट जो लास्ट पार्ट डीएसए के अंदर करवाया था उसके अंदर भी मैंने ये चीज डीपली एक्सप्लेन किया था। तो ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट हमारा अच्छा नहीं है क्योंकि हर बार जैसे जैसे वो स्ट्रिंग को कॉन्कैट करता रहेगा एक न्यू ऑब्जेक्ट वो क्रिएट करता रहेगा। तो एक और सॉल्यूशन हमारे पास क्या हो सकता है कि मैं यहां पर स्ट्रिंग बफर या फिर स्ट्रिंग बिल्डर का यूज कर लूं। स्ट्रिंग बफर एंड स्ट्रिंग बिल्डर क्या होते हैं ये मैंने मेरी वेबसाइट पर भी बहुत डीपली एक्सप्लेन किया हुआ है। अब मेरी वेबसाइट पर नोट्स चेक कर सकते हो। यहां देखो ट्यूटोरियल्स के अंदर कोर जावा एंड देन स्ट्रिंग के अंदर मैंने डिफरेंस बताया हुआ है, दैट इज स्ट्रिंग बफर एंड स्ट्रिंग बिल्डर। तो याद है मैंने आप लोगों को बताया था कि स्ट्रिंग क्लास जो है वो इम्यूटेबल क्लास होती है। ये देखो स्ट्रिंग जो है वो इम्यूटेबल होती है, दैट मींस के ओरिजिनल ऑब्जेक्ट्स हमारे चेंज नहीं होंगे। बट स्ट्रिंग बफर एंड स्ट्रिंग बिल्डर ये दोनों म्यूटेबल ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करते हैं। तो स्ट्रिंग बफर एंड स्ट्रिंग बिल्डर हम यहां पर यूज कर सकते हैं, बट इसमें भी मैं स्ट्रिंग बिल्डर का ही यूज करूंगा। क्यों? क्योंकि ये देखो स्ट्रिंग बफर जो है वो सिंक्रोनाइज्ड होते हैं जबकि स्ट्रिंग बिल्डर वो नॉन सिंक्रोनाइज्ड होते हैं और नॉन सिंक्रोनाइज्ड होने की वजह से वो ज्यादा फास्ट होते हैं। तो इस वजह से मैं यहां पर स्ट्रिंग की जगह पर किस चीज का यूज कर सकता हूं, दैट इज स्ट्रिंग बिल्डर का। तो स्ट्रिंग बिल्डर रिजल्ट इक्वल्स टू न्यू स्ट्रिंग बिल्डर और फिर मैं यहां पर स्ट्रिंग बिल्डर का एक मेथड यूज कर सकता हूं, दैट इज अपेंड मेथड। तो रिजल्ट डॉट अपेंड, मैं यहां पर अपेंड मेथड का यूज करूंगा जिसके अंदर मैं वर्ड्स ऑफ आई प्रोवाइड कर दूंगा। सेम अपेंड मेथड मैं यहां पर भी यूज कर लूंगा। ध्यान रखना आपको रिजल्ट के अंदर स्टोर करवाने की नीड नहीं है क्योंकि वो इम्यूटेबल ऑब्जेक्ट है, तो उसी के अंदर स्टोर कर देता है, उसी के अंदर वैल्यूज को चेंज कर देता है। तो ये हमारे पास सेकंड सॉल्यूशन है जिसके इसमें हमने यहां पर स्ट्रिंग बिल्डर का यूज कर लिया। तो अगर आप यहां पर चेक करते हो इसने इतने परसेंट को बीट किया और यहां पर इसने 5.10% को बीट किया। अब दोबारा से आप एक बार सॉल्यूशन को सबमिट करो और चेक करो आंसर। ओप्स सॉरी, ये यहां पर रिजल्ट देखो, रिजल्ट जो वो हमारा क्या है, स्ट्रिंग बिल्डर, जबकि मेरे पास यहां पर रिटर्न कौन सी करनी है वैल्यू, दैट इज स्ट्रिंग। तो मैं इसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देता हूं बाय यूजिंग टू स्ट्रिंग मेथड। सो अगेन आप सबमिट करो, चेक करो यहां पर सॉल्यूशन। सो ये देखो हमारे पास अब की बार ये वाला सॉल्यूशन लास्ट वाले सॉल्यूशन से ज्यादा बेटर है। तो हमें यहां पर किस चीज का यूज करना चाहिए, दैट इज स्ट्रिंग बिल्डर का। बट इंटरव्यू में आप लोगों से ये भी चीज बोल सकते हैं कि आप लोगों को यहां पर ट्रिम मेथड का यूज नहीं करना और ना ही यहां पर स्प्लिट मेथड का यूज करना है। मींस आपको स्ट्रिंग के प्री डिफाइंड मेथड्स का यूज नहीं करना। तो उस केस में हम ये वाला सॉल्यूशन कैसे करेंगे वो चीज समझ लेते हैं। तो यहां देखो ये मेरे पास स्ट्रिंग्स है, तो स्ट्रिंग है सी इक्वल्स टू, यहां मेरे पास स्ट्रिंग्स आ जाएगी। अब मैं हर एक स्ट्रिंग को लास्ट इंडेक्स पोजीशन से ट्रैवर्स करना स्टार्ट करूंगा। तो उसके लिए मैं यहां पर एक सिंपल वेरिएबल ले लेता हूं, दैट इज इंट आई इक्वल्स टू एस डॉट लेंथ -1, क्योंकि मैं लास्ट इंडेक्स पोजीशन से हर एक वर्ड को ट्रैवर्स करना स्टार्ट करूंगा। बट इस केस में देखो हमारे पास यहां पर स्पेसेस आ रहे हैं, पहले हमारे पास स्पेसेस आ रहे हैं। तो स्पेसेस को स्किप करने के लिए मैं सिंपल एक कंडीशन प्रोवाइड कर सकता हूं, दैट इज एस डॉट कैर एट ऑफ आई। अगर मेरे पास आई की वैल्यू इक्वल्स है स्पेस के तो फिर मैं आई की वैल्यू को नेगेटिव कर दूंगा, मतलब डिक्रीमेंट मैं यहां पर कर दूंगा। बट क्वेश्चन ये आता है कि ये चीज आप कब तक करोगे। यहां देखो यहां मेरे पास 2 या 3 स्पेसेस आ रहे हैं, तो ये वाली स्पेसेस को स्किप करने के लिए मैं क्या करूंगा, लूप चलाऊंगा। तो ये वाली कंडीशन मैं किसके अंदर प्रोवाइड कर दूंगा, लूप के अंदर। तो मैं ये व्हाइल लूप के अंदर प्रोवाइड कर दूंगा और व्हाइल लूप के अंदर ही मैं ये डिक्रीमेंट भी करवाता रहूंगा। बट हो सकता है मेरे पास स्ट्रिंग जो है उसके अंदर कोई वर्ड्स ही अवेलेबल ना हो, सिर्फ और सिर्फ उसके अंदर स्पेसेस ही
स्पेसेस है। तो मैं यहाँ पर ये जो व्हाइल कंडीशन है ये मैं कब तक चलाऊंगा, जब तक के मेरे पास आई की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0 है, तब तक ही मैं ये वाली कंडीशन प्रोवाइड करूंगा। तो ध्यान रखना व्हाइल के अंदर मैं टोटल 2 कंडीशंस प्रोवाइड करूंगा कि आई की वैल्यू, जो भी मेरे पास आई की वैल्यू वो ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0 होनी चाहिए। किस केस में, अगर हमारे पास यहाँ पर स्पेसेस ही स्पेसेस है, वर्ड्स नहीं है, तो उस केस में मैं ये चाहता हूं कि वो सारे के सारे स्पेसेस को स्किप कर दे। और कब तक स्किप करे, जब तक कि आई की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0 है। अच्छा, क्या मैं ये वाली कंडीशन इसके बाद लिख सकता हूं? नहीं, क्योंकि फिर एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन आ सकता है। सॉरी, एरे नहीं, स्ट्रिंग इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन वो प्रोवाइड कर सकता है। तो इसकी वजह से पहले मैं ये वाली कंडीशन प्रोवाइड करूंगा। तो ये वाला जो पार्ट है ये किस चीज के लिए है? दैट इज स्किप द स्पेसेस। आपको स्पेसेस को स्किप करना है। और साथ के साथ आप ये भी प्रोवाइड कर दो इफ के अगर हमारे पास सिर्फ स्पेसेस ही स्पेसेस हैं, दैट मींस के अगर आई की वैल्यू लेस देन 0 हो जाती है तो आप उसी टाइम इसको ब्रेक भी कर देना, ताकि वो आगे कंटिन्यू ना करे और यहीं से ही वो मेरी स्टेटमेंट्स को ब्रेक कर दे। तो ये पार्ट हो जाएगा मेरे पास स्पेसेस को स्किप करने के लिए। अब मेरे पास वर्ड आ गया। अब देखो आई जो है जब वो मेरा यहां पर रहेगा तो ये क्या है, ये एक तरह से इस वर्ड का एंड पॉइंट रहेगा और धीरे धीरे आई जो वो मेरा नेगेटिव होता रहेगा, तो डिक्रीमेंट होता रहेगा। तो डिक्रीमेंट होते होते जब मेरे पास आई यहां पर आएगा तो ये क्या रहेगा, ये मेरे पास स्टार्ट आ जाएगा। तो देख रहे हो, स्टार्ट एंड एंड को अगर मैं यहां पर ट्रैक कर लेता हूं तो वो क्या हो जाएगा, वो वर्ड जो मेरे पास स्ट्रिंग के अंदर वर्ड है मैं वहां से सबस्ट्रिंग करके इस वर्ड को गेट करवा सकता हूं। तो यहां मैं प्रोवाइड कर देता हूं दैट इज एंड इक्वल्स टू आई। मेरे पास सबसे पहले जो आई की वैल्यू आएगी, क्योंकि डिक्रीमेंट होता जा रहा है तो आई की वैल्यू जो आएगी वो क्या हो जाएगा, एंड हो जाएगा। और अब मैं अगेन आई को डिक्रीमेंट करना स्टार्ट कर देता हूं। कब तक करूंगा, जब तक कि वो स्पेस के इक्वल नहीं आ जाता। ये देखो, ये मेरे पास स्पेस है, तो जब तक मेरे पास आई की वैल्यू डिक्रीमेंट होती रहेगी, कब तक, जब तक कि हमारे पास स्पेस नहीं आ जाता और वो हमारे पास एक तरह से स्टार्टिंग पॉइंट आ जाएगा उस वर्ड का। तो सिंपली मैं यहां पर एक व्हाइल कंडीशन प्रोवाइड कर देता हूं जिसके अंदर अगेन एक और पार्ट, सबसे पहले आप व्हाइल आई शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 ये चीज जरूर प्रोवाइड कर देना ताकि स्ट्रिंग एरे, स्ट्रिंग इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन ना आ जाए। और यहां मैं प्रोवाइड कर देता हूं दैट इज एस डॉट कैरेट ऑफ आई। जब तक के ये स्पेस के इक्वल नहीं आ जाता मेरा व्हाइल लूप जो है वो चलता रहेगा और इस केस में डिक्रीमेंट वो करता रहेगा। तो हमारे पास एंड जो है वो आ चुका है और आई जो है वो हमारे पास यहां पर आ गया, स्पेस पर आ गया। ये चीज का ध्यान रखना। तो अब आप यहां पर, जब आप यहां पर कैलकुलेट करोगे सबस्ट्रिंग, दैट इज जो मेरे पास वर्ड आ जाएगा, तो एस डॉट सबस्ट्रिंग मेथड का मैं यूज करूंगा। सबस्ट्रिंग मेथड का हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं यहां पर प्रोवाइड करूंगा दैट इज आई प्लस वन। क्यों? क्योंकि आई जो है वो अभी करंटली स्पेस के ऊपर है। ध्यान रखना, जब आप का ये वाला लूप चलेगा तो आई जो है वो एक डिक्रीमेंट होकर स्पेस पर आ जाएगा। तो हमें यहां पर क्या काम करना है, आई प्लस 1 करना पड़ेगा ताकि वो डब्ल्यू पर वापस आ जाए। सेकेंड थिंग, मेरे पास यहां पर एंड है, तो अगर आप लोगों ने सबस्ट्रिंग मेथड किया होगा तो वो क्या काम करता है, वो लास्ट इंडेक्स पोजीशन को कभी भी इंक्लूड नहीं करता वर्ड के अंदर। तो मुझे यहां पर भी +1 करना पड़ेगा ताकि वो एटलीस्ट इस वाले वर्ड को इंक्लूड करे, क्योंकि अगर मैं एंड तक ही चलाता हूं तो वो WORL तक ही चलेगा, लास्ट इंडेक्स पोजीशन को वो सबस्ट्रिंग के अंदर इंक्लूड नहीं करता। तो यहां पर मैं दोनों जगह पर +1 प्रोवाइड कर दूंगा। ये हमारे पास एक वर्ड आ जाएगा और अब मैं स्ट्रिंग बफर क्रिएट कर देता हूं, दैट इज स्ट्रिंग बफर नहीं, स्ट्रिंग बिल्डर, क्योंकि स्ट्रिंग बिल्डर ज्यादा फास्ट होते हैं। तो स्ट्रिंग बिल्डर SB इक्वल्स टू न्यू स्ट्रिंग बिल्डर। तो स्ट्रिंग बिल्डर आ गया और स्ट्रिंग बिल्डर के अंदर अब आप इस वर्ड को हर बार अपेंड करते रहो। सो मेरे पास यहां पर वर्ड जो है वो स्ट्रिंग बिल्डर के अंदर अपेंड होता रहेगा। ओके, बट अब मुझे यहां पर स्पेसेस भी इंक्लूड करनी है, क्योंकि बीच में मुझे स्पेसेस भी इंक्लूड करनी है। तो स्पेसेस के लिए हम क्या चीज लगाएंगे, मैं डायरेक्टली यहां पर SB डॉट अपेंड
स्पेस, मैं यहाँ पर इस टाइप से स्पेस को अपेंड कर सकता हूं, बट ध्यान रखना जब हमारे पास वर्ड कंप्लीट हो जाएगा तो लास्ट में भी हमारे पास एक स्पेस आ जाएगा। तो मुझे यहाँ पर क्या काम करना है, कंडीशन प्रोवाइड करनी पड़ेगी। तो कंडीशन में यहाँ पर कैसे प्रोवाइड कर देता हूं, दैट इज अगर मेरे पास एसबी की वैल्यू बड़ी है, अगर मेरे पास स्ट्रिंग बफर की वैल्यू लेंथ, अगर मेरे पास स्ट्रिंग बफर की लेंथ वो अगर ग्रेटर देन 0 है तो तभी मैं यहां पर एसबी के अंदर मतलब स्ट्रिंग बफर के अंदर स्पेस को ऐड करूंगा, बट ये भी सबसे लास्ट में एक स्पेस इंक्लूड कर देगा। तो आप यहां पर एक काम कर सकते हो, जो मैं यहां पर सबस्ट्रिंग गेट कर रहा था वो आप बाद में गेट करवा दो और बाद में आप अपेंड कर दो। तो यहां एक चीज समझ में आया, देखो सबसे पहले हमारे पास स्पेस वाला लॉजिक पार्ट आ चुका है, तो सबसे पहले तो ये वाली कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, तो स्पेस नहीं आएगा। और हमारे पास स्ट्रिंग बफर के अंदर हमारे पास सबसे पहले वर्ड ऐड हो जाएगा, अपेंड हो जाएगा। दोबारा से जब लूप चलेगा तो हमारे पास स्पेस ऐड हो जाएगा और फिर जाकर उसके अंदर वर्ड अपेंड हो जाएगा। तो हमारे पास स्पेस जो है वो पहले आ रहा है और स्टार्टिंग में हमारे पास स्पेस ऐड नहीं होगा क्योंकि मैंने कंडीशन ही उसी टाइप से प्रोवाइड कर दी। तो ये हमारे पास पूरा लॉजिक आ चुका है और अब मैं यहां पर इसको व्हाइल लूप के अंदर प्रोवाइड कर दूंगा। तो ये वाला जितना भी हमारे पास पार्ट है, ध्यान रखो, ये जितना भी हमारा लॉजिक पार्ट है मैं इसको व्हाइल के अंदर प्रोवाइड कर दूंगा कि जब तक मेरे पास आई की वैल्यू ग्रेटर देन और 0 के इक्वल है तब तक ही हमारे पास ये पूरा लॉजिक पार्ट एग्जीक्यूट होता रहेगा। तो ये हमारे पास दो सिंपल लॉजिक पार्ट आ चुके हैं जिसमें मैंने सबसे पहले स्पेसेस को स्किप कर दिया और उसके बाद मैं यहां पर सबस्ट्रिंग निकाल रहा हूं, मतलब एंड पॉइंट अब मेरे पास आ गया एंड देन आई, उसके अकॉर्डिंग मैं सबस्ट्रिंग निकाल रहा हूं और बार बार स्ट्रिंग बफर के अंदर मैं ऐड कर रहा हूं। तो ये हमारे पास पूरा लॉजिक है। एक बार हम इसको भी इंप्लीमेंट करके देख लेते हैं। मैं यहां पर ये पूरा लॉजिक ही रिमूव कर देता हूं। तो सबसे पहले मेरे पास आ जाएगा डेट इज इंट आई इक्वल्स टू एस डॉट लेंथ -1। तो मैं लास्ट इंडेक्स पोजीशन से स्टार्ट करूंगा और मैं यहां पर लूप जो है वो चला दूंगा कब तक, जब तक के मेरे पास आई की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0 है, तब तक हमारे पास लूप चलता रहेगा। अब सबसे पहले मैं स्पेसेस को स्किप करूंगा तो मैं यहां पर कंडीशन प्रोवाइड कर देता हूं डेट इज आई की वैल्यू जब तक ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0 है एंड जब तक मेरे पास स्ट्रिंग के अंदर स्पेसेस आते हैं तब तक मैं यहां पर आई की वैल्यू को डिक्रीमेंट करता रहूंगा। तो आई माइनस माइनस आ जाएगा, ये मैंने स्पेसेस को स्किप कर दिया है। और अगर हमारे पास सिर्फ स्पेसेस हैं तो अगर हमारे पास आई की वैल्यू स्मॉलर देन 0 है तो आप यहां पर उसी टाइम इसको ब्रेक कर देना। तो ये हमारे पास आ जाएगा स्पेसेस को स्किप करने के लिए, और अगर स्पेसेस हैं तो फिर यहीं से ही वो एग्जिट हो जाएगा। बट अगर स्पेसेस के बाद वर्ड स्टार्ट होता है तो वो हमारे लिए वर्ड का एक एंड पॉइंट होगा और फिर मैं अगेन एक व्हाइल लूप प्रोवाइड कर देता हूं दैट इज आई शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0 एंड जब तक के हमारे पास स्पेस नहीं आ जाता दैट इज एस डॉट कैरेट ऑफ आई, जब तक हमारे पास स्पेस नहीं आता तब तक वो अगेन आई की वैल्यू को डिक्रीमेंट करता रहेगा। तो इससे क्या रहेगा, हमारे पास वर्ड की एंड स्टार्टिंग इंडेक्स पोजीशन आ जाएगी। तो मैं यहां पर सबसे पहले सबस्ट्रिंग गेट करवा देता हूं जो कि एक वर्ड रहेगा डेट इज स्ट्रिंग वर्ड इक्वल्स टू एस डॉट सबस्ट्रिंग, जिसके अंदर मैं प्रोवाइड कर देता हूं डेट इज आई एंड और मैंने अभी बताया था कि दोनों के अंदर आपको +1 इंक्लूड करना है। तो ये हमारे पास एक तरह का वर्ड आ गया, और अब आप यहां पर एक स्ट्रिंग बिल्डर क्रिएट कर दो डेट इज स्ट्रिंग बिल्डर एसबी इक्वल्स टू न्यू स्ट्रिंग बिल्डर, और उस एसबी के अंदर मैं वर्ड को अपेंड कर देता हूं। तो ये हमारे पास वर्ड जो है एसबी के अंदर अपेंड हो जाएगा और इससे पहले मैं स्पेसेस भी ऐड करता रहूंगा। तो मैं यहां पर इफ कंडीशन प्रोवाइड कर देता हूं कि जैसे ही हमारे पास एसबी की लेंथ डेट
दैट इज स्ट्रिंग बफर की लेंथ वो ग्रेटर देन 0 होगी तो मैं एसबी के अंदर स्पेस को अपेंड कर दूंगा ताकि हमारे पास वर्ड के बाद एक स्पेस आ जाए। तो ये हमारे पास पूरा लॉजिक पार्ट आ चुका और यहां पर एट लास्ट आप रिटर्न करवा दो एसबी को और स्ट्रिंग बफर को आप स्ट्रिंग के अंदर भी कन्वर्ट कर दो। दैट्स इट। तो ये हमारे पास पूरा लॉजिक आ चुका है। अब आप इसे भी सबमिट करके देखो। सॉरी मेरी यहां पर स्पेलिंग मिस्टेक है, दैट इज बिल्डर। सो अगेन आप इसको सबमिट करो। सो ये देखो ये हमारे पास यहां पर इसने सॉल्यूशन जो है वो एक्सेप्ट कर दिया और अब की बार देखो इसने देखो कितने परसेंट को बीट किया, दैट इज 98.74% को इसने बीट किया और यहां पर अब की बार इसने इतने परसेंट मेमोरी को भी बीट कर दिया। ये भी आप लोग बीट कर सकते हो। तो ये देखो यहां मैंने स्ट्रिंग का यूज किया हुआ है तो स्ट्रिंग क्या काम कर रहा है, ये बार बार एक न्यू ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहा है। तो इसकी जगह पर भी आप लोग स्ट्रिंग बिल्डर का यूज कर सकते हो और भी ज्यादा मेमोरी एफिशिएंट अपने प्रोग्राम को ज्यादा मेमोरी एफिशिएंट बना सकते हो। तो ये टास्क है आप लोगों का, ये आप लोग खुद से एक बार ट्राई करके देखना इसकी जगह पर हम लोग स्ट्रिंग बिल्डर का कैसे यूज कर सकते हैं। ओके सो आई होप आप लोगों को इन तीनों सॉल्यूशंस में डिफरेंस समझ में आ गया होगा कौन सा अच्छा है और क्यों अच्छा है। ध्यान रखना डीएसए के मैंने नोट्स मेरी वेबसाइट पर प्रोवाइड कर दिए हैं, आप लोग यहां पर जाकर एक बार डीएसए के नोट्स एक्सेस कर सकते हो और इन केस अगर आप लोगों को कोई भी डाउट आता है इस क्वेश्चन से रिलेटेड तो आप लोग कमेंट्स के अंदर भी पूछ सकते हो। ओके थैंक यू।